स्वागत है। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। टीम अमित मिश्रा, मजा आ रहा है। अभी और आएगा। अमित सर नमस्कार। थैंक यू सर, पृथ्वीराज चौहान की नगरी है अजमेर, और आज आप जहाँ पे हैं तीर्थराज पुष्कर है, ब्रह्मा जी का इकलौता टेम्पल जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो अजमेर में और पुष्कर में जगवास की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहूँगा सर। थैंक यू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कल जब मैं इस होटल में पहुँचा और आप लोगों ने जिस तरह का मेरा स्वागत किया, पूरे कमरे को गुलाब के फूलों से आप लोगों ने भर दिया, आके बहुत अच्छा लगा। मैं पूरे अजमेर जगवास, राजस्थान जगवास को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मोहब्बत के लिए और इस इज्जत जो आपने दी है उसके लिए। शुक्रिया सर। सर एक सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा सर, बहुत बहुत बधाई सर, आपने अपना रूबी लेवल कंप्लीट कल ही किया है। लेकिन एक सवाल बनता है सर मेरा, सर आप रूट प्योर कंपनी में पहले एग्जीक्यूटिव भी नहीं थे? नहीं। पहले सिल्वर भी नहीं थे, पहले गोल्ड, रॉयल गोल्ड, पर्ल, टोपाज और एमरल्ड भी नहीं थे। बिल्कुल। लेकिन आप पहले रूबी बन गए सर, कैसा महसूस कर रहे हैं और ऐसा कैसे हो गया सर? ये गहलोत साहब, इस बात को एक तो देखिए, हम लोगों ने लेट शुरू किया जी। कंपनी 5 अगस्त से खुली और उस समय हम कुछ और ही सपने देख रहे थे। जी जी। किसी और दुनिया में जी रहे थे। वो दौर भी कुछ और दौर था। ये रूट प्योर कंपनी तब चल रही थी जी। तो हमने लगभग 3 महीने के बाद रूट प्योर के साथ में काम करना शुरू किया। ये बात सही है कि मैं पहला रूबी बना हूँ रूट प्योर का, लेकिन मैं बताऊँ तो ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है जी, क्योंकि इससे बड़े बड़े अचीवमेंट्स मैं हासिल कर चुका हूँ जी। और आप जानते हैं इस बात को अच्छी तरह जी, बिल्कुल बिल्कुल काम कर रहे हैं कि इस बार लड़ाई मेरी है ही नहीं जी, इस बार लड़ाई तो आपकी है। आज जैसे आपने कहा ना कि पहले रूबी जी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि कुछ दिनों के बाद अगर हम ये सुने या मैं ये कहूँ कि भाई देखिए मेरी टीम के पहले रूबी जी और रूट प्योर के दूसरे रूबी या तीसरे रूबी जी। कमलेन सिंह गहलोत है, सुकून तो उस दिन बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। लड़ाई मेरी नहीं, लड़ाई तो इस बार हमारी पांडवों की है जी। वो सब कुछ करके दिखाना है जो दुनिया सोच भी नहीं सकती कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। करेक्ट सर। और वो टीम हम तैयार कर रहे हैं जी, और वो बॉन्डिंग हमारे बीच में बिल्कुल, वो डेफिनेटली मोहब्बत है, वो मोहब्बत एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, कितना प्यार है हम सब जी, आपस में। हो जाएगा एक ना एक दिन। राइट सर। यानी फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे कांग्रेचुलेट किया। जी सर, एक बात और पूछना चाहूँगा, आप हमेशा एक सक्सेसफुल पर्सन रहे हैं सर, सक्सेसफुल नेटवर्कर रहे हैं, एक सेलिब्रिटी के रूप में आपको हमेशा पूछा गया है, देखा गया है, बट फिर ऐसा क्या हो गया कि आपने अपने लास्ट कैरियर को क्विट करना पड़ा, आप उस कैरियर से निकल के दूसरी जगह आए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी भी दिया नहीं जा पाएगा। जी। हमने कैरियर को क्विट नहीं किया जी, आप अच्छी तरह जानते हैं, हम बेवकूफ बन गए। बहुत बड़े। हम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ बन गए और किन्होंने हमें बेवकूफ बनाया ये भी सबको पता है। करेक्ट। तो ये एक ऐसी दुखती रग है ना मेरी लाइफ की कि जो मुझे हमेशा परेशान करती रहेगी। मैं क्विट नहीं करना चाहता था, सच बताऊं भाई, ठीक है। मैं अपना काम जो कर रहा था बहुत अच्छी तरीके से कर रहा था, काम बहुत बढ़िया। हाँ, परेशानियां थी, फ्रस्ट्रेशन था, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा थी, क्वेश्चन मार्क्स बहुत ज्यादा थे, लेकिन फिर भी एक सिस्टम था जो एस्टेब्लिश हो चुका था और वो सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा था। चलो ऊंच नीच तो होती रहती है जी, लेकिन सच्ची बात यह है कि हम बेवकूफ बन गए, आप भी बने। हाँ, बहुत लंबे समय तक। हाँ, 26 सितंबर को ये बात सर्टिफिकेट के साथ पता चल गया कि कितने बड़े बेवकूफ बने हम। हाँ। बेवकूफ हम कई सालों से बन रहे थे जी, ऐसा नहीं है कि हम अचानक से अगस्त में बेवकूफ हम कई सालों से बन रहे थे अंधभक्ति में।
लेकिन 26 सितंबर को क्लियर कट हो गया और हमको सर्टिफिकेट मिल गया कि भैया यू आर द बिगेस्ट फूल इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। करेक्ट। और वही एक कारण था कि उसके बाद एक रास्ता चुनना था। 3 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन तो ये था मेरे पास कि मैं नेटवर्क इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बाय बाय कर दूं। एयरफोर्स की पेंशन मिलती है, ठीक ठाक पैसे कमाए हुए हैं, गांव में जमीन जायदाद है, घर खरीद रखा है अपना, बेटी पढ़ लिख चुकी है, वो अपने करियर के प्रति बहुत सजग है। एक ऑप्शन था कि मैं क्विट करके अपनी लाइफ में मस्त हो जाऊं, लेकिन उसमें ये था कि जिन लोगों को मुझ पे भरोसा है उनका क्या होगा। करेक्ट। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सब उथल पुथल के बावजूद भी एक भरोसे पे मेरे साथ खड़े थे, ये तो हिल नहीं रहे थे। दूसरा ऑप्शन मेरे पास में ये था कि मैं वापस वहीं जाऊं, लेकिन वापस वहां पे जाने के बाद में नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में इंटीग्रिटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। करेक्ट सर। वो इंटीग्रिटी के ऊपर में तो क्वेश्चन मार्क आ गया था बिकॉज ऑफ स्टूपिडिटी, बिकॉज ऑफ समवन हु मेड अ फूल आउट ऑफ अस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब एज ए लीडर आप जैसे मेरा नेचर देखते हैं कि जब मैं स्टेज पे खड़ा होता हूं तो मैं एक बात बोलता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो करो, कामयाब होगे। करेक्ट, हमेशा ऐसा रहा है। अगर मैं सेकंड ऑप्शन को चूज करता कि मैं वापस चला जाऊं तो मैं जिंदगी में कभी भी मंच पे खड़ा होकर के नहीं, ये जिसे आप और मैं अपने ये मूंछों पे ऐसे दाव देते हैं, बोलते हैं करके दिखाएंगे, है ना, ईमानदार लोग हैं हम, वो मैं बोल नहीं पाता कभी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तीसरा ऑप्शन मेरे पास ये था कि मैं एक नया रास्ता चुनूं। जी। एक नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। तो मुझे इसके बाद चुनाव करना था एक ऐसी कंपनी का जो कंपनी हिंदुस्तान, क्योंकि 12 साल का एक्सपीरियंस था, समझ में आता है कि कौन सा प्लान कैसा है, किसमें क्या अच्छा है, किसमें क्या बुरा है, किसका पे आउट कैसा है, किस कंपनी की नीयत कैसी है, किस कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, सब कुछ सीख चुके हैं, जान चुके हैं। बिल्कुल। और एक मजाक की बात तो ये है कि 12 दिन तक तो हम भी कंपनी के डायरेक्टर थे। अपना घर वर सब कुछ बिल्कुल 12 दिन की डायरेक्टरशिप थी भाई अपनी। बड़ा जबरदस्त मजाक था सर। हाँ, तो अब ऐसी कंपनी को चुनना था जहां पर सब चीज प्लस ही हो। और सोच समझ के सब कुछ देखने के बाद मुझे लगा कि हिंदुस्तान के अंदर में जो कंपनी सुबोध सर ने बनाई है रूट प्योर, क्योंकि सुबोध सर ने अपने 14 सालों का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस इस कंपनी के अंदर में झोंक दिया। करेक्ट। संजय तिवारी सर ने अपना 14 सालों का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस में झोंक दिया। प्रवीण सर ने अपना 14 सालों का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस के अंदर में झोंक दिया। करेक्ट। और ये तीनों के तीनों वो लोग हैं जो सक्सेसफुल थे, और मैं भी वो जो सक्सेसफुल था, तो हमारा मिलना तो बनता ही था। और इसीलिए फिर हमने रूट प्योर का साथ दिया जी। और वहां से आज हमको लगभग 4 महीने पूरे होने जा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी छोड़ा, छुड़वा दिया गया, लेकिन जो एक लाइन में रूट प्योर में आने के बाद से हमेशा बोलता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज जो आज़ादी है गहलोत साहब, जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, जिस विजन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो पाता अगर हम रूट प्योर में नहीं आए। कभी भी नहीं सर। जो आज़ादी हमको सुबोध सर ने दे रखी है काम करने की, करेक्ट, राइट, हम उनसे 1 मांगते हैं, उनको 5 देते हैं जी। हमारे मुंह से कोई बात निकलने से पहले हमारी वो बात पूरी हो जाती है। हाँ, ये तो है सर। ये आज़ादी हमको सिर्फ रूट प्योर में ही मिल सकती थी और सुबोध सर ही दे सकते थे, और कहीं पॉसिबल नहीं था। एंड दैट्स व्हाई रूट प्योर। करेक्ट, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। सर एक बात है जो अक्सर मुझे बड़ी खटकती है और मुझे अच्छी भी नहीं लगती है। न जाने तमाम लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, ऐसी बात करते हैं सर जो मैं कह नहीं सकता। क्या बात है? मतलब जो एज ए फौजी मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मतलब एक टैग लगा दिया उन्होंने आपके ऊपर। अच्छा, अब वो बात कह रहे हो जो लोग बोलते हैं गद्दार। मैं कहना नहीं चाह रहा था सर, बट ऐसा क्यों? अब देखिए, फिर वही जो जैसे मेरे पहला सवाल था कि हम बेवकूफ बन गए, जवाब तो किसी को क्या दे पाएंगे हम, जवाब तो अपने कामों से दे सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। वैसे इस शब्द का भी देखा जाए तो कोई ना तुक नहीं बनता। देयर इज नो रीजन व्हाई पीपल शुड कॉल दिस। करेक्ट। मैं इसको अपने तरीके से समझने की और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जी जी। देखिए, आप भी एयरफोर्स में थे। जी बिल्कुल। मैं भी एयरफोर्स में था। जी। हमने अपनी भारत माता की सेवा की। बिल्कुल सर। और तन मन और धन से करिए। जब तक नौकरी में रहे अपना 100% दिया हमने एयरफोर्स में दिया, अपने देश को। और आज आप भी पेंशन लेते हो एयरफोर्स से, मैं भी पेंशन लेता हूँ एयरफोर्स से। एक समय ऐसा आया कि जब आपको भी मोटिवेट किया गया और मुझको भी मोटिवेट किया गया कि एयरफोर्स की नौकरी को छोड़ो और इस कंपनी को या इस बिजनेस को एज ए करियर लो। हाँ बिल्कुल, ये हुआ। हम लोग कन्विंस हुए जी। एंड देन हमने भारत माता की सेवा करने वाली नौकरी को छोड़ दिया। हाँ। और एक पर्टिकुलर कंपनी को और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को अपने करियर के रूप में चुना। तो हिंदुस्तान भर के अंदर में जितने भी नेटवर्कर थे उन्होंने कहा भैया ये तो हीरो है। हाँ। कमलेश सिंह गहलोत तो हीरो है, अमित मिश्रा तो हीरो है। क्यों हीरो है? क्योंकि इन्होंने अपनी फैमिली की सुरक्षा
अपनी फैमिली के फ्यूचर, अपनी फैमिली के लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए भारत माता की सेवा को छोड़ा है और एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन की सेवा करना शुरू किया है जहां से ये पैसे ज्यादा कमाएंगे। करेक्ट, यही सेम बात है सर। सेम बात है, करेक्ट। इसका मतलब गद्दार तो मैं उसी दिन था जिस दिन मैंने अपने भारत माता की सेवा को छोड़ा था। हाँ, टैग तो उस दिन भी लगना चाहिए था सर। उस दिन भी मुझको करना चाहिए कि तुमने देश के साथ गद्दारी की है। करेक्ट। मुझको तो ये पेंशन नहीं लेनी चाहिए थी। हाँ। मैंने तो इंडिया और पाकिस्तान का जो कारगिल का वॉर हुआ था 1999 में, मैंने उसको वॉर में हिस्सा लिया है। तो मुझसे बड़ा तो गद्दारी कोई नहीं है। तो मैं उस समय क्यों हीरो था? जब मैंने एयरफोर्स की नौकरी छोड़ी और नेटवर्किंग को ऐसे करियर लिया तो मेरे को हीरो क्यों बनाया गया? तब मुझे गद्दार क्यों नहीं बोला गया? मुझे हीरो इसलिए बनाया गया क्योंकि लोगों ने कहा आप अपने परिवार के सपनों के प्रति बहुत सीरियस हो, आप अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देना चाहते हो। और आज जब मैं उन्हीं बच्चों के फ्यूचर के लिए, आज जब मैं उसी फैमिली के भविष्य के लिए, आज जब मैं अपनी उसी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए एक एक्स कंपनी से किसी भी कारण से निकला, किसी भी कारण से एक्स कंपनी से निकल करके आज अगर मैं वाई कंपनी में आ गया हूं, मैं गद्दार कैसे हो गया? बात तो है सर। मेरी ईमानदारी किसके प्रति होनी चाहिए? मैं आपसे सवाल पूछता हूं। चलिए, मेरी ईमानदारी किसके प्रति होनी चाहिए गहलोत साहब? परिवार के प्रति। आपकी ईमानदारी किसके प्रति होनी चाहिए? परिवार के प्रति। मेरी बिटिया है अंजलि, आपकी बिटिया है यूयू जी। अंजलि और यूयू के सपनों को पूरा कौन करेगा? हम और आप। उनके करियर को कौन देखेगा? हम और आप। उनके लिए सर के ऊपर में छत और उनकी एक खूबसूरत सी जिंदगी जी के लिए मेहनत कौन करेगा? हम और आप। वही तो कर रहे हैं। हाँ, फिर गद्दार कैसे हो गए सर? गद्दार तो वो लोग हैं जो घुट घुट के मर रहे हैं, घुट घुट के मर रहे हैं, अपने परिवार के सपनों को खत्म होते हुए देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि प्रतिदिन नीचे गिरते चले जा रहे हैं। करेक्ट। लेकिन जिस परिवार के प्रति उनकी ईमानदारी होनी चाहिए, उस परिवार के प्रति ईमानदारी दिखा करके, किसी XYZ के प्रति ईमानदारी दिखा करके अपने परिवार के सपनों का दोहन कर रहे हैं, गद्दार वो है। कुचल रहे हैं सर, कुचल रहे हैं। आज आप मेरे साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर। परिवार के सपने पूरे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? बहुत अच्छे से हो रहे हैं। जिंदगी में जो कुछ चाहिए था वो होता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? बहुत दूर तक दिख रहा है। नीलम भाभी को और यूयू को भी अपना सब कुछ फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? वेरी ब्राइट सर। आप मुझे बताइए, आप अपने परिवार के प्रति ईमानदार हो या गद्दार? मैं तो ईमानदार हूँ सर, और मेरी नजर में तो आप भी ईमानदार है सर। हमसे बड़ा ईमानदार तो कोई है ही नहीं। करेक्ट सर। हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। करेक्ट। जहां से मेरे परिवार की, अच्छा मैं कोई 2 नंबर का काम तो नहीं कर रहा। हाँ, बात ये भी है। मैं अफीम, गांजा, चरस तो नहीं बेच रहा। नहीं। मैं ड्रग्स तो नहीं बेच रहा। नहीं। मैं शराब का धंधा तो नहीं कर रहा। नहीं। मैं लोगों को सेहत दे रहा हूँ। करेक्ट। अच्छी सेहत दे रहा हूँ जी। एक ईमानदार कंपनी दे रहा हूँ जी। एक ईमानदार पे आउट दे रहा हूँ जी। दुनिया का सबसे शानदार मैनेजमेंट दे रहा हूँ। करेक्ट। और उसके साथ साथ जिंदगी में आगे बढ़ने का हर परिवार को एक मौका दे रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि जो लोग ये बात बोलते हैं वो बात इसलिए बोलते हैं कि उनके पास में बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। हाँ, तो भैया मोदी के खिलाफ ना पूरा हिंदुस्तान कुछ ना कुछ बोलता रहता है। जी। मोदी किसी को पलट के जवाब देता है क्या? नहीं नहीं सर, मोदी जी कभी नहीं देते। तो जैसे आज आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने जवाब तो दे दिया, पर इन सवालों का कोई जवाब है नहीं जी। बेतुके सवाल है। हाँ, ये बात भी सही है सर, बेतुके सवाल है। एक्चुअली देखा जाए तो सर प्रतिष्ठा में प्राण गंवाने वाली बात थी। प्रतिष्ठा में प्राण गंवा रहे हैं? नहीं भैया, जय जय करते रहेंगे, जय जय करते रहेंगे, अकाउंट में पैसा आए ना आए जय जय करते रहेंगे। भैया हमको तो अकाउंट में पैसा चाहिए, क्योंकि मुझको अगर अपनी बेटी को अमेरिका पढ़ने के लिए भेजना है तो 3 करोड़ चाहिए मुझे इसके लिए। 100% सर। यूयू को अगर आपको पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड में या ऑक्सफोर्ड में भेजना है तो उसका पैसा कोई कंपनी वाला लाके नहीं देने वाला। सवाल ही नहीं है। उसका पैसा का इंतजाम आपको ही करना पड़ेगा और हम और आप ही कर रहे हैं। जी, शानदार तरीके से कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से सर कर रहे हैं। एक बात और कहना चाहूंगा मैं सर, आपने हमेशा ना लीक से हटके काम किया है, हमेशा डिफरेंट रहे हैं आप। इस बार क्या ऐसा कुछ लीक से हटके करने वाले हैं आप? क्या डिफरेंट करने वाले हैं जो एक बहुत बड़ा अंजाम तक पहुंचाएगा हमें? देखिए, जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, ये काम मैं पिछले 4 सालों से करना चाह रहा था जी। लेकिन दिक्कत ये थी कि मुझे किसी भी काम को करने के लिए 4 लोगों से परमिशन लेनी पड़ती थी। हाँ, वो तो है। एक जगह से परमिशन हो गई तो 3 जगह से नहीं हुई, 3 जगह से हो गई तो 1 जगह से नहीं हुई। इसलिए मेरे जितने भी आइडियाज होते थे वो यहीं पे पड़े पड़े सड़ जाया करते, फ्लॉप हो जाया करते थे। इसलिए एक्चुअली बात ये थी, देखिए हमारी पॉलिटिकल पार्टी में एक बात कही जाती है कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में 2 विधान होते हैं, 2 संविधान होते हैं और 2 प्रधान होते हैं। अब वो कैसे? हाँ, बताता हूँ कैसे। आपके वीकर का जो नेटवर्क है ना, हाँ, उसके लिए रूल अलग, हाँ, और जो आपके स्ट्रॉन्गर का नेटवर्क है ना, जहाँ से आपका बैलेंस क्रिएट हो रहा है, हाँ, उसके लिए रूल अलग। हाँ, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आज हम लोग 5 टीमों को एक साथ लेके चल रहे हैं जी। आप जगुआर को लीड कर रहे हैं जी, विशेष जी पैंथर्स को लीड कर रहे हैं, जीत वर्मा जी विनर्स को कर रहे हैं, संजीव जी लॉयंस को कर रहे हैं और सोहन टाइगर्स को कर रहे हैं।
आपने इस 3.5-4 महीने के सफर के दौरान में क्या मुझको एक भी टीम के साथ या दूसरे टीम के बीच में भेदभाव करते हुए देखा? कभी नहीं, कभी भी नहीं। किसी का काम अगर कम हो रहा है तो डांट सबको बराबर पड़ती है? हाँ, प्यार भी सबको बराबर है। काम अच्छा हो रहा है तो प्यार भी सबको बराबर है। गिफ्ट भी सबको बराबर बराबर। मैं ये तो नहीं कहता नहीं तुम अपनी टीम का गिफ्ट खुद देना, मैं इस टीम का गिफ्ट मैं दूंगा नहीं। जो गिफ्ट बटेगा सारी टीमों में एक साथ बटेगा। हाँ, परफॉर्मेंस के हिसाब से केक कटेगा, सब में बटेगा इक्वली। यही बात है, जो दो प्रधान और दो विधान चलते थे ना, दो तरह के लीडर क्रिएट किए जाते थे कि भैया ये मेरे वीकर का लीडर है तो और ये मेरे स्ट्रॉन्गर का लीडर है तो लात मार दो उसको, उसके अंदर कमियां निकालना शुरू कर दो, पॉलिटिक्स करना स्टार्ट कर दो। ये तो था सर, राइट। अपने वीकर का जो नेटवर्क है उसके प्रति 200% ताकत लगाओ, और जो आपके स्ट्रॉन्गर का नेटवर्क है वहाँ पे आपस में लोगों को चीरफाड़ मचा दो, पॉलिटिक्स कर दो, लोगों को इसकी बुराई उसके साथ कर दो, उसकी बुराई इसके साथ कर दो। यहाँ नहीं होगा बस जी। यहाँ पर देखिए आपको पूरी आज़ादी दे रखी है। बिल्कुल पूरी आज़ादी। मैं आपसे एक दोस्त के नाते पूछता हूँ जी, जिस तरीके से आपसे काम करवाया जा रहा है और जिस तरह से आप टीम को लीड कर रहे हैं, क्या ये लीडरशिप क्वालिटी जी, क्या ये ताकत जी कमलेश सिंह गहलोत जी के अंदर में ये 3 महीने पहले पैदा हुई कि शुरू से? सर मुझे लगता है अब शुरू से थी। ऑब्वियस। अरे गहलोत साहब, आपने तो हमको सिखाया ना जी, जब हमने पिछला करियर स्टार्ट किया था गहलोत साहब, मैं आपसे ये बात कई बार बोल चुका हूँ कि मुझको सिखाने वाले आप हैं। अरे सर आप जब स्टेज पे खड़े होते थे, नीचे बेसमेंट का हमारा हॉल हुआ करता था, आप वेडनेसडे थर्सडे ट्रेनिंग दिया करते थे, संडे की आप जब प्रेजेंटेशन करते थे, मैं तो इंतजार करता था कि गहलोत जी अगर आएंगे ट्रेनिंग लेने के लिए जी, गहलोत जी अगर आएंगे क्लोजिंग करने के लिए, मैं अपने गेस्ट भरूंगा उसके अंदर में, क्योंकि गहलोत जी से बढ़िया समझाने वाला, बोलने वाला मुझको कोई दिखा ही नहीं। आज भी नहीं जी, आज भी मैं आपसे बोलूं कि आप मुझसे 10 टाइम्स बेटर हो। अरे सर ये तो बड़प्पन है सर आपका। सच है। सिर्फ मेरे पास में सफलता थोड़ी ज्यादा थी तो नाम बड़ा हो गया, लेकिन एज ए लीडरशिप, एज ए परफॉर्मर, एज ए स्पीकर, एज ए स्टेज का बंदा, बादशाह जी, गहलोत साहब इज 10 टाइम्स बेटर देन मी। लेकिन अब मेरा एक सवाल आता है, 2 प्रधान, 2 विधान, 2 संविधान, ये सारा पोटेंशियल होने के बाद में आज कमलेश सिंह गहलोत साहब एक सितारे की तरह चमक रहे हैं। ये सितारा पहले क्यों नहीं चमका? इसका सर मुझे जो मैंने डिफरेंस देखा, एक रीजन समझ में आया सर। यहाँ पे वही वाली बात, केक कटेगा सब में, इक्वल प्यार, इक्वल सम्मान, आज़ादी, इक्वल डांट, और एक सबसे बड़ी चीज, यहाँ कोई सर हमारे बीच में कोई रंजिशें, कोई साजिशें, कोई चालें, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मतलब खुल के आज़ादी, जो आज़ादी मीन्स आज़ादी, खुल के काम करना, दैट इज टीम अमित मिश्रा। यस। तो यही चीज इस बार अलग होने वाली है। इस बार पूरा का पूरा फोकस ही हमारा लीडरशिप पे होने वाला है। करेक्ट। हम 5 पांडव, हम पैसों के लिए नहीं लड़ने वाले इस बार। ये तो प्रतिष्ठा की लड़ाई है सर। ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है। ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है सर, ये मूंछों की लड़ाई है। ये मूंछों की लड़ाई है। इस बार तो ये साबित करना है कि हमें दम कितना था जी, और जो आइडियाज निकल करके आ रहे हैं, हर रोज कुछ ना कुछ नया आइडिया आ जाता है, फिर हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं उसको। और जो हमारा एक रूल है कि जब तक हम 5 लोग इस चीज पे यस नहीं बोलेंगे, कोई भी आइडिया हो, कोई भी हो, या तो 5 के 5 यस बोलेंगे तो काम होगा, और 5 में से एक ने भी ना बोल दिया तो उसके ऊपर हम काम नहीं करते। वो पारित ही नहीं होता आदेश सर। हमारे संविधान से नहीं पारित होता, पारित ही नहीं होता। जैसे लोकसभा और राज्यसभा होती है ना, तो वैसे हमारी पांडवों की सभा है। पांडवों की सभा में अगर सबने हाँ बोला गहलोत साहब जी तो होगा, एक ने भी ना बोल दिया तो नहीं, तो हम समझाते हैं और ना हम कन्विंस करते हैं। अगर एक को भी ऑब्जेक्शन होता है तो उस आइडिया को वहीं का वहीं ड्रॉप कर देते हैं। करेक्ट। क्या ये काम पहले नहीं हो सकता था? हो सकता था और होना चाहिए था। होना चाहिए था। करेक्ट। क्योंकि जब एक लीडरशिप एक मेंटेलिटी के साथ में काम करती है, उसमें से एक लीडर जो है कन्विंस नहीं हो रहा, अब हम लोग 4 लोग मिलकर उसको कन्विंस करने की कोशिश करते रहते हैं, वो 5वां लीडर जो है वो बिना मन से कन्विंस तो हो जाएगा, पर 100% एफर्ट्स नहीं मारेगा, क्योंकि मेंटली कन्विंस नहीं है। सिर्फ आपके दबाव में, आपके प्रेशर में आकर के उसने यस बोल दिया। इसीलिए हमने अपना रूल बनाया, 5 हाँ बोलेंगे तभी होगा। एक ने भी ना बोला तो आइडिया। ये बात तो है सर, ये बात तो। और ये नियम हमने पूरी जिंदगी लेकर के चल रहे हैं। बहुत कुछ अलग होने वाला है इस बार। अब आप देखिए, आपने पूछा रूबी की बात कही, 4 महीने हुए हैं। हाँ, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं 4 महीने में अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो 4 साल में कहाँ पहुंचेंगे, और 10 साल में कहाँ पहुंचेंगे, और 15 साल में कहाँ पहुंचेंगे जी। ऊपर वाला भी देख रहा है सर। अरे साहब, तो वो सर को और हमको मिलाया ही इसीलिए कि कुछ इतिहास ही रचना था जी, कुछ खतरनाक कांड ही होना था। गहलोत साहब, आपने कई सवाल पूछे मुझसे जी, अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल पूछिए। मेरा और आपका साथ लगभग 13 साल पुराना है। बिल्कुल। पहले हम अलग अलग काम किया करते थे। हाँ जी।
कभी कभी हमारे बीच में दोस्ती होती थी और कभी कभी हमारे बीच में तकरार भी हो जाएगा। बहुत बार हुई है। पहले भी आपने काम किया है, अब भी आप 4 महीने से मेरे साथ काम कर रहे हैं, भाइयों की तरह काम कर रहे हैं जी। डिफरेंस क्या महसूस किया आपने पहले के काम करने के तरीके में और अभी के काम करने के तरीके? हाईलाइट सर डिफरेंस तो मैं बोलूँ प्लीज़, डिफरेंस तो मैं बोलूँ तो दिन और रात का डिफरेंस है। जैसे दिन और रात में डिफरेंस है उतना डिफरेंस है। जैसे पहले आज़ादी तो आप भूल ही जाओ आज़ादी है, क्योंकि हर छोटी मोटी चीज़ों पे पूछना पड़ता था, बताना पड़ता था। हाँ, एप्लीकेशन जैसे नौकरी के लिए अंदर होता है ना कि क्या मैं ये काम कर लूँ, यहाँ पे फुली आज़ादी है, काम करो, आज़ादी के साथ करो, रिजल्ट्स पे फोकस करो। रिजल्ट्स नहीं होंगे हाँ तो पंगा है, तो पंगा है। रिजल्ट्स है हाँ, तो जो मर्जी वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, साजिशें नहीं है, रंजिशें नहीं है, किसी को नीचा दिखाने वाली बात नहीं है कि उसको गिरा दो, उसको उठा दो, उसको साइड कर दो, उसको इधर कर दो। सब मिलके चलो, मिशन पे चलो और मुकाम तक पहुंचो, तेजी से पहुंचो। ये मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, जो पहले नहीं था। और एक चीज मैं और इसमें ऐड करना चाहूंगा, जैसे हमने एक बहुत लंबा रोड मैप तैयार करके रखा हुआ है, जी। जैसे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, तो बेसिकली अगर मैं आप लोगों के साथ में जब बात करता हूँ तो मैं आज से 1 साल के बाद क्या करने वाला हूँ वो आपको आज बताता हूँ, और उसके बाद हम लोग उस प्लान से डेविएट नहीं होते, बिल्कुल नहीं होता। आज अगर देखा जाए तो हमारा लगभग फरवरी 2021 तक का सारा प्लान हो चुका है। बिल्कुल सर, कब हमारा कब कहाँ पे क्या करना है, कौन सा इवेंट करना है, हम फरवरी 2020 में है, मार्च शुरू हो चुका है हमारा, लेकिन हम फरवरी 2022 तक का प्रोग्राम जो है सेट कर चुके हैं, हम सेट कर चुके हैं, प्लान कर चुके हैं। इतनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग पहले नहीं थी सर, नहीं, क्योंकि आपस में मनमुटाव बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। यहाँ तो अगले 1 साल तक की प्लानिंग है, कब हमें गोवा जाना है, कब थाईलैंड जाना है, कब दुबई जाना है। अब गहलोत साहब को अपना फ्यूचर क्या दिखाई देता है? बहुत ब्राइट सर। जैसे मेरे को तो सर वो जगुआर एफ फेस दिख रही है ब्लैक कलर की। मैं तो आज जिस प्रॉपर्टी में हम रुके हैं, तो कल मैंने एक ड्रीम भी बना लिया है सर, यहाँ पे कम से कम 5 बीघा जमीन लेके एक फार्म हाउस होगा जी, इसी जगह पे जिस प्रॉपर्टी में हम रुके हैं, इधर ही मैंने प्लान कर लिया है सर, विद योर ब्लेसिंग्स। यहीं 5 बीघा का एक फार्म हाउस खरीदेंगे सर, पक्का करेंगे। तो ये सब पहले थोड़ी दिखता था सर, पहले एक फ्लैट दिख जाए छोटा मोटा तो वही बहुत था। वेरी नाइस। और आपकी डायमंडशिप कब पूरी हो रही है? 5 ये ऑन रिकॉर्ड हो। हाँ सर, ये तो मैं पक्का बोलना चाहूँगा, 5 अगस्त 2021 जो कंपनी की एनिवर्सरी है, उसमें मैं डायमंड बन के आऊँगा, एंड विद योर ब्लेसिंग्स ये जरूर पूरा करूँगा। आप मेहनत कर रहे हो गहलोत साहब, सबको मेहनत दिख भी रही है जी, एंड आई एम 100% श्योर कि 5 अगस्त 2021 इंदिरा गांधी स्टेडियम ऑलरेडी सुबोध सर ने बुक करवा दिया है जी। आप अपनी ब्लैक कलर की एफ बेस से जी इंदिरा गांधी स्टेडियम में आएंगे, एंड मैं खुद आपका स्वागत फूलों के साथ और मालाओं के साथ करूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, लव यू। थैंक यू। एक सवाल और है सर मेरे मन में। क्या? और ये एक बहुत भयंकर अफवाह है मार्केट में। हाँ, बहुत भयंकर है। हाँ, अफवाहों का बाजार बिल्कुल गर्म है कि आप इन फ्यूचर अपनी कोई कंपनी खोलेंगे। मतलब आप कोई कंपनी खोलने वाले हैं, आप कभी कंपनी खोलेंगे कोई, जैसे रूट पे और ऐसे कंपनी आप? मैं नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी खोलूंगा। हाँ, ऐसी ये बहुत अफवाह है बाजार में। क्यों, मेरे सर पे आपको सीन दिखाई देता है क्या? सर मुझे तो नहीं दिखाई देता, लोगों का अफवाह है ना सर, बाजार गर्म है अफवाहों का। हाँ, कंपनी अगर लोगों को ऐसा लगता है तो हाँ, मैं कंपनी खोल सकता हूँ, कोई शक की बात नहीं इसमें, और कंपनी खुलनी चाहिए जी, बाकायदा 100% खुलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई कंपनी रूट प्योर से बेटर प्रोडक्ट के साथ खुल सकती है तो खुलनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर इससे बेटर प्रोडक्ट आप लेकर के आ ही नहीं सकते तो कोई दूसरी कंपनी कैसे खुल सकती है? सवाल ही नहीं है। कंपनी खुलनी चाहिए। रूट प्योर से बेटर पे आउट अगर आप दे सकते हो तो नई कंपनी खुलनी चाहिए। ऐसा है ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। कंपनी खुलनी चाहिए। अगर सुबोध सर, संजय सर और प्रवीण सर से ज्यादा बेटर आप कंपनी का मैनेजमेंट कर सकते हो, कंपनी खुलनी चाहिए, कायदा खुलनी चाहिए, अधिकार है लोगों को कंपनी खोलने का, कंपनी खुलनी चाहिए। कंपनी का मैनेजमेंट आप 1 मांगो और कंपनी का मैनेजमेंट आपको 5 दे दे, अगर इससे बेटर कोई दे सकता है नेटवर्कर को तो कंपनी खुलनी चाहिए। हाँ, अगर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपने किसी भी एसोसिएट को सिर्फ 5 पेयर पूरे करने पर 5 स्टार होटल के अंदर 1 नाइट 2 डेज ऑल मील्स के साथ में एक रूट कैंप फ्री में दे सकती है, और एक ऐसी कंपनी जो इससे कम में ये गिफ्ट, ये ट्रिप्स अपने एसोसिएट की दे सके, तो कंपनी खुलनी चाहिए। ऐसा तो फिर होगा ही नहीं सर कभी। तो रूट प्योर से बेटर प्रोडक्ट कुछ लेकर नहीं आ सकता। सवाल ही नहीं। हमारा हर एक प्रोडक्ट इम्यूनो रूट
30 ml of immunoroot is equal to 3.5 kg of different color of fruits. न्यूट्रिएंट वैल्यू उतना ही है जितना 3.5 किलो फ्रूट्स के अंदर अलग अलग कलरों का है। अब अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा बना जिसमें 30 ml के अंदर 4 किलो फ्रूट का हो, तो कंपनी खुल सकती है। ऐसा कभी होगा ही नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। हम जिसकी तलाश में थे, हमें जो प्लेटफॉर्म चाहिए था, जो एक नेटवर्क मार्केटिंग का परिभाषा बदलने वाली कंपनी है, मार्केट कॉम्पिटिटिव प्राइस रेट के ऊपर में प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा रहा है, हमसे ज्यादा पे आउट कोई नहीं दे पा रहा है, हमसे ज्यादा पे आउट कभी कोई दे नहीं पाएगा। हमारी कंपनी का जो मैनेजमेंट है, सुबोध सर, संजय सर और प्रवीण सर, उनसे एक मांगो 5 मिलता है, गिफ्ट पे गिफ्ट मिलता है, जो बोलो मुंह से निकलने से पहले मिल जाता है। भाई हमें कोई तकलीफ हो तो भी हम ये बेवकूफी वाली कामों की तरफ सोचें, लेकिन मजा आ रहा है अभी और आएगा ये सब। देखिए जब लोगों के पास में ना गहलोत साहब आपके साथ compete करने के लिए, है ना, आपको नीचा दिखाने के लिए दुश्मन तो है ही कुछ उछल कूद करने वाले लोग, बिल्कुल, जो अपने आप को बहुत बड़े लीडर समझते हैं, परफॉर्मेंस उनकी क्या है वो सबको मालूम है, तो कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है जी। मैं जो चाहता था, एक नेटवर्कर को जो चाहिए, एक लीडर को जो चाहिए, 110% मुझको वो सब कुछ रूट प्योर के अंदर में मिला है। बिल्कुल सही। उससे भी बड़ी बात ये है कि मेरी कंपनी का फाउंडर ये बोलता है कि अगर हमसे बेहतर कुछ ला करके दिखा दोगे तो ही इज रेडी टू इम्प्लीमेंट दैट इन रूट प्योर। इससे कोई बड़ी बात कोई कंपनी का फाउंडर बोल नहीं सकता। सुबोध सर ने खुद ये बात कही है, बिल्कुल हमसे बेहतर ला के दिखा दो, कुछ भी हमसे बेहतर ला के दिखाओगे उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, बिकॉज वी आर द बेस्ट एंड वी विल रिमेन बेस्ट। Nobody can beat root pure। रूट प्योर का कंपटीशन नहीं हो सकता। और जो आदमी ये बेवकूफी वाली बातें भी बोलते हैं ना, मुझको उनकी बुद्धि पे तरस आता है, बस इतना ही बोल सकता हूं, मुझे उनकी बुद्धि पे दया आती है, उनको और कुछ नहीं मिला तो ये बातें करते हैं। सर एक बात मेरे को और पूछनी है आपसे, अब आप बोलोगे यार मैं पूछ ही रहा हूँ। नहीं पूछिए, आप मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, और आपको सब कुछ पूछने का हक है जो टीम के लोग या इंडस्ट्री के लोग जानना चाहते हैं, और मुझको उसका जवाब देना है। और ये इस बात का जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है, क्या टीम अमित मिश्रा का गठन क्यों हुआ, किस सोच के साथ हुआ? कि टीम अमित मिश्रा का गठन तो मैं आपको बताऊं तो 24 सितंबर को हो गया। हम एक लड़ाई शुरू किए। लड़ाई क्या, एक चॉइस था, एक चूज किया हमने रास्ता, जो रास्ता गलत साबित हुआ। तो जिन लोग की हिम्मत कमजोर थी, जो लोग लड़ना नहीं चाहते थे, उनमें से बहुत सारे लोग थक के हार के धाराशायी हो गए। हम 5 लोग बचे, पांचों पांडव जो आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक लड़ते रहे जी। और हमने तो यहाँ तक हिम्मत दिखाई थी कि हम 1,32,00,000 रुपए का इंतजाम करने में लग गए थे कि जब जबान दे दी है तो उसके लिए घर बेचनी पड़ जाए, गाड़ी बेचनी पड़ जाए, पर जबान दे दी है उसको पूरा करेंगे। लेकिन वो 1,32,00,000 का इंतजाम करने के बाद भी हमें मालूम चला, और इंतजाम ऑलमोस्ट हो ही गया था। आपने अपने शेयर स्टॉक्स लगा दिए थे, शेयर्स वगैरह रिलायंस के जो थे मेरे पास, इवन अपनी ऑडी सब कुछ मैं बेचने को तैयार हो चुका था। फिर पता चला कि 1,32,00,000 लगा करके भी कुछ नहीं हो सकता। एंड देन आखिर में लड़ते लड़ते हम बचे 5 लोग जी। तो टीम अमित मिश्रा का गठन सिर्फ नाम बाद में रखा गया है, और वो नाम मैं नहीं बताना चाहता क्यों टीम अमित मिश्रा का नाम रखा गया है, आप जानते हो क्यों। बिल्कुल। लेकिन टीम अमित मिश्रा का गठन तो उसी दिन हो गया जी। टीम अमित मिश्रा का गठन तो उसी दिन हो गया जिस दिन सबके हार जाने के बाद आप 5 लोगों ने जब मेरा साथ नहीं छोड़ा जी, और मुझे अपने भाई के रूप में या अपलाइन के रूप में या लीडर के रूप में अपने आप एक्सेप्ट करिए कि नहीं साहब हम आपके साथ काम करेंगे जी। तो एक्चुअली टीम अमित मिश्रा तो मैंने नहीं बनाई, टीम अमित मिश्रा तो आप लोगों के विश्वास ने बनाई, टीम अमित मिश्रा तो आप लोगों के समर्पण ने बनाई कि दुनिया खत्म जी, लेकिन आप और हम अगर हैं दुनिया को जीत लेंगे। टीम अमित मिश्रा इस तरह से बनी जी। और सर योगदान आपका है? नहीं सर, मैंने आपका है, जीत का है, संजीव का है, विशेष जी का है, सबका योगदान। मैंने तो उस 12 दिन के जो फेज में एक्चुअली जो मैंने आपकी ट्रू लीडरशिप देखी, आपका जो जुझारूपन देखा, अंत तक जो ना हारने वाली जो क्षमता देखी, उस दिन से मैंने आपको चुना सर। बिल्कुल, आप ये बात मुझसे कई बार बोलते भी हैं कि सर आपके बारे में जो मुझको बताया जाता था और उसके विपरीत है, बिल्कुल अपोजिट। और ये बात आप मुझको हमेशा बोलते थे, एक दिन आपको डांटा भी, मैं ये मत बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता सुन करके। मुझे विश्वास ही नहीं होता सर, आप जैसे बताए गए थे और आप हैं क्या, मतलब 2 प्रधान, 2 विधान, 2 संविधान। मेरे को अगर आपके
और जीत में अगर लड़ाई करवानी हो, कितना आसान है मेरे लिए। 2 मिनट का काम है। 2 मिनट का काम है ना, कहानी तो भरने है मुझको। लेकिन यही तो नहीं होगा यहाँ पे, यही तो नहीं होगा। कोई भी इश्यू हमारे बीच में क्रिएट होता है, हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं? आपस में बैठते हैं, तुरंत खत्म, तुरंत एक जूम मीटिंग बुलाई जाती है, तुरंत। जूम एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, तुरंत, और वहाँ पर सारी बातें होती है, और उसमें फाइनल अथॉरिटी होता है, भैया जो बोल दिया सबको मानना है, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन कोई मनमुटाव नहीं होना। और ऐसे कोई इश्यूज हैं भी नहीं सर हमारे, और ना होंगे कभी। हम तुरंत क्लियर कर देते हैं। करेक्ट सर। पॉलिटिक्स नहीं करते, पॉलिटिक्स नहीं, राजनीति नहीं, एक दूसरे की बुराई नहीं करते। करेक्ट। कभी आपने और मैंने बैठ करके विशेष जी के बारे में कोई गलत बात, नेवर, संजीव के बारे में कोई गलत बात, जीत के बारे में या सोहन के बारे में, नेवर सर, नहीं, कभी नहीं। अप्रिशिएट ही करते हैं, अप्रिशिएट ही करते हैं। यही एक यूनिकनेस है, इसीलिए टीम ऑफ एक दूसरे को इवन हाथ लगाते हैं सर आगे बढ़ने के लिए। 100% समर्पण है एक दूसरे के प्रति। राइट, तो टीम ऑफ मैंने नहीं बनाई, नाम क्यों रखा गया इसका पता चल जाएगा आपको, बिकॉज आई वांट टू क्रिएट अ ब्रांड जी, लेकिन ये टीम आप लोगों ने बनाई और मेरे को आप लोगों ने अपलाइन चुना, इसीलिए इस टीम का नाम टीम अमित मिश्रा पड़ा। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। बस सर एक आखिरी जवाब और दीजिए। बोलिए। टीम अमित मिश्रा को क्यों ज्वाइन करे कोई? मतलब हमारे साथ क्यों काम करने के लिए आए? क्यों जगुआर में आए बेसिकली, क्यों लॉयंस के साथ में आए, क्यों विनर्स के साथ में आए, और क्यों पैंथर्स के साथ में, और क्यों टाइगर्स और पूरी की पूरी टीम मिस्टर के साथ में क्यों काम करना है? बड़ा ही सिंपल है गहलोत साहब, और जो भी लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, आपने एक सवाल पूछा, ये मैसेज भी देना चाहता हूँ मैं सभी नेटवर्कर्स को, सभी डायरेक्ट सेलर्स को। अगर आप लाइफ में तेज स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको टीम अमित मिश्रा के साथ आना चाहिए। करेक्ट। अगर आप अपने सपनों को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं तो आपको टीम अमित मिश्रा के साथ आना चाहिए। अगर आप नो नॉनसेंस लीडरशिप में काम करना चाहते हैं तो आपको टीम अमित मिश्रा में आना है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है, अपनी सक्सेस पे फोकस करना है, तो आपको टीम अमित मिश्रा में आना चाहिए। अगर आपको अपने टारगेट्स के अलावा कोई किसी प्रकार का कोई राजनीति, किसी प्रकार का कोई पॉलिटिक्स बिजनेस के अंदर में नहीं चाहिए, तो आपको टीम अमित मिश्रा के अंदर में आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका अपलाइन आपके साथ में सिर्फ और सिर्फ काम करे, आपके साथ में कोई फालतू की बकवास या फालतू की कोई चापलूसी आपसे ना करवाए, तो आपको टीम अमित मिश्रा में आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अपना एक नाम, अपना एक मकाम जल्द से जल्द हासिल करना चाहते हैं तो रूट प्योर और टीम अमित मिश्रा से बेहतर कोई विकल्प आपके पास होगा नहीं। हेलो साहब, थैंक यू वेरी मच। दिल की बातें आपने आज शेयर करवाई। थैंक यू सो मच सर। आई होप कि मैंने कोई गलत बात नहीं बोली, नहीं और अगर बाई चांस किसी को कोई मेरी बात बुरी भी लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, जब तक आप जिंदा हो ना जी, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे ये ताना हमारा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।